अस्सलाम वालेकुम क्लास। तमाम स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली कौन सी फैमिली है? इसको हम मस्टर्ड फैमिली कहते हैं। आपने सरसों का पौधा देखा होगा, तो सरसों का जो पौधा है इसको हम कहते हैं ब्रासिका कंपेस्ट्रस। मीन के सरसों की जो फैमिली है उसको हम कहते हैं ब्रासिकेसी फैमिली। तो ब्रासिकेसी फैमिली को स्टूडेंट्स हम दूसरे वर्ड में हम कहते हैं क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली। अब इस फैमिली को हम क्रूसीफेरी फैमिली क्यों कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई ब्रासिकेसी फैमिली इज आल्सो कॉल्ड क्रूसीफेरी फैमिली। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखें, ये जो इस प्लांट का जो पेटल है, इसकी जो पेटल है जिसको हम क्रोला कहते हैं, तो इसका जो क्रोला होता है ये होता है क्रॉस लाइक। जबकि ये 8 फैमिलियों में से ये वो वाहिद फैमिली है जिसकी पेटल जो होती है वो क्रॉस लाइक होती है, क्रूस लाइक होती है, जिस वजह से इस फैमिली को कहा जाता है क्रूसीफेरी फैमिली। Why Brassicaceae family is also called crucifery? Because the petal of Brassica campestris is a cross-like or cruise-like। cruise-like कह सकते हैं या इसको हम क्रॉस-like कहते हैं। तो इस फैमिली को मैंने नाम क्या दिया? क्रूसीफेरी फैमिली का नाम दिया है। तो अब हम इस फैमिली की बात करेंगे कि इस फैमिली के अंदर कितने जेनरा हैं और इस फैमिली की टोटल पूरी दुनिया के अंदर कितनी स्पीशीज हैं। तो इस फैमिली की सबसे पहले हमने बात की है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स क्या होती है कि इस फैमिली के कितने जेनरा है? तो बेटा इस फैमिली के टोटल जो जेनरा है वो है 350 जेनरा। इसके 350 जेनरा हैं और 2500 इसकी स्पीशीज हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस फैमिली के 350 जेनरा और 2500 इसकी स्पीशीज हैं। अब बात करेंगे कि ये फैमिली कहां तक फैली हुई है। अब ये जो फैमिली है, तो ये मस्टर्ड फैमिली जो है, सरसों जो फैमिली है, ये पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूट के लिहाज से हम बात करें तो ये स्टूडेंट जो फैमिली है इसको हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा वर्ड इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, कि पूरी दुनिया के अंदर ये फैमिली फैली हुई है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह ही ये फैमिली मौजूद है। तो इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। अब हम इसके बात करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब वेजिटेटिव इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हैबिटेट। तो आपने सुना होगा कि सरसों की जो फैमिली है, जो सरसों है, ये इसको कल्टीवेट कब किया जाता है? इसको हैबिटेट के लिहाज से कल्टीवेट हर्ब है। और ये कल्टीवेट हर्ब ये कब ग्रो की जाती है? ये कोल्ड सीजन में, सर्दियों में सरसों को बोया जाता है और स्प्रिंग के अंदर इसके फ्लावर राइज करते हैं। स्प्रिंग के अंदर इसके फ्लावर निकलते हैं और इसको कल्टीवेट कब किया जाता है? इसको, ये कल्टीवेट हर्ब है और ये कोल्ड सीजन
सर्दियों में इसको बोया जाता है और स्प्रिंग के अंदर इसके फ्लावर निकलते हैं। और जैसे ही आगे जब गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है तो ये सरसों जो है ये पक जाती है और इसके सीड से हम क्या हासिल करते हैं, हम ऑयल हासिल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल उसको हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रूट के लिहाज से। तो यहां पे देखें मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो रूट के लिहाज से इसकी कौन सी रूट है, इसकी टैप रूट। ये जो सीधी रूट निकल रही है, जो रेडिकल से निकल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट। तो इसकी कौन कौन सी रूट है, टैप रूट। टैप रूट वो होती है जो सीड के रेडिकल से निकलती है। और दूसरी इसकी रूट कौन सी है, एडवेंटी ब्रांच रूट्स। तो देखें जो मेन रूट से फर्दर रूट निकल रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रांच रूट्स। तो स्टूडेंट्स रूट की बात हमने की कि कौन कौन सी होती हैं, टैप रूट होती हैं और कौन सी होती हैं, ब्रांच रूट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टेम की। तो इसका जो स्टेम है ये क्या होता है, इरेक्ट। इसका स्टेम बेटा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ग्रीन होता है। और इसका स्टेम जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। स्टेम के लिहाज से मैंने बात की है। तो स्टेम इसका क्या होता है, वो होता है इरेक्ट, ग्रीन होता है, सिलेंड्रिकल होता है और इसके ऊपर क्या होते हैं, लीव्स राइज करते हैं। तो एटलीस्ट आपने इसकी कोई 3 टर्म्स आपने एक्सप्लेन करनी है। लीफ के लिहाज से बात करें तो लीफ क्या है, हमने लीफ की भी मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी थी। लीफ अल्टरनेट है, क्योंकि देखें ये एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट नहीं है, एक लीफ इधर है एक इधर है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। तो लीफ के लिहाज से बात करें तो लीफ क्या है, अल्टरनेट है। अगर बात करें तो इसमें इसके साथ स्टिप्यूल नहीं है, मतलब कि आउटग्रोथ नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटिप्यूलेट, एक्सटिप्यूलेट। इसके अलावा लीव जो होते हैं कौन से होते हैं, सिंपल होते हैं। इसके अलावा इनके लीव के साथ अगर पेटियोल है तो इसको हम कहेंगे पेटियोलेट। तो लीफ के लिहाज से बात करें तो लीफ क्या होते हैं, लीफ होता है अल्टरनेट, एक्सटिट्यूलेट। लीफ क्या होते हैं, सिंपल और पेट्यूलेट होते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होती है, ये जो इसका जो स्टेम है, मेन स्टेम के ऊपर फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस कौन सी होती है, एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल कहते हैं या इसको हम कहते हैं रेसिमी। इसकी इनफ्लोरेसेंस जो होती है वो कौन सी होती है, वो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होती है। तो रेसिमोस के लिहाज से हम बात करें तो कौन सी होती है, रेसिमोस। रेसिमोस होती है कि ओल्डर लीव जो होते हैं वो नीचे होते हैं और यंग लीव जो होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इनफ्लोरेसेंस की। तो इनफ्लोरेसेंस कौन सी होती है, रेशमी। रेशमी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे देखें इसके मेन स्टॉक के ऊपर नीचे इसके ओल्डर फ्लावर होते हैं और इसके टिप के ऊपर अपेक्स के ऊपर यंग फ्लावर होते हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रेसिमी, रेसिमोस।
या इसको हम कहते हैं रेसिमोस। टिपिकली रेशमी होती है कि ओल्डर फ्लावर जो होते हैं वो नीचे होते हैं और यंगर फ्लावर ऊपर होते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है रेशमी। ये इसकी अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस है। अब हम बात करेंगे इसका फ्लावर लेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब यहां पे मैं हेडिंग देता हूं इसकी, फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर क्या जाते हैं, इसकी सेपल क्या है, इसके फ्लावर की पेटल क्या है, किस तरह की है, इसका एंड्रोशियम क्या है, इसका गाइनोशियम क्या है, इसका फ्रूट क्या है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। तो फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर बात करेंगे इसके कैलिक्स की। तो यहां पे देखें ये मैंने इसका फ्लावर स्ट्रक्चर बनाया है। तो फ्लावर स्ट्रक्चर जो है इसकी बात करें तो इसके अंदर फ्लावर स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो कैलिक्स को हम बेसिकली कहते हैं सेपल। इसको हम क्या कहते हैं, सेपल हम कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे फ्लोरल कैरेक्टर की। तो इसका कैलिक्स क्या है कि इस फ्लावर के अंदर इसकी कितनी इसकी सेपल है, इसकी 4 सेपल है। और सेपल क्या होती हैं, ग्रीन। और ये पेड़ की फॉर्म के अंदर है। नीचे वाली जो 2 है वो लॉन्ग है और अंदर वाली जो 2 होती हैं सेपल वो शॉर्ट है। तो कितनी सेपल इसके अंदर, ये 4 सेपल है। और क्या है, ये ग्रीन है। इसको हम पॉलीसेपलस कहते हैं क्योंकि फ्री होती हैं। सेपल क्या है, फ्री है, ग्रीन है। इस वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया कि 4 सेपल ग्रीन है और फ्री है। अब हम बात करते हैं इसका क्रोला। कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ पेटल इज आल्सो कॉल्ड क्रोला। पेटल्स को हम क्या कहते हैं, क्रोला कहते हैं। और कितनी पेटल्स हैं, पेटल भी 4 हैं। 4 पेटल्स हैं। और इसमें पेटल के लिहाज से बात करें तो पेटल कौन सी हैं, येलो पेटल्स, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। इस वजह से हम कहते हैं येलो मस्टर्ड प्लांट। येलो मस्टर्ड प्लांट्स का आपने लीव देखा होगा, इसमें को मैंने कलर्ड भी किया है कि इसके लीव जो होते हैं वो येलो टाइप के होते हैं। इस वजह से इसको हमने कहा कि ये जो इसकी पेटल है वो कौन सी होती हैं, वो येलो होती हैं। दूसरी बात मैंने कहा था कि इस फैमिली को क्रूसीफेरी कहते हैं क्योंकि इसके लीव जो होते हैं वो क्रूस लाइक होते हैं। इस वजह से इस फैमिली को क्या कहा जाता है, क्रूसीफेरी। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एंड्रोशियम की। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो बेटा इसके जो एंड्रोशियम कहते हैं स्टेमन को। तो कितने स्टेमन है, इसके स्टेमन जो है वो 6 स्टेमन है। और स्टेमन के लिहाज से बात करें तो यहां पे देखें मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। 2 स्टेमन इसके जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और 4 स्टेमन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और वो सेंटर में होते हैं। तो हम इसको हम कहते हैं टेट्राडाइनामस। टेट्राडाइनामस का मतलब ये होता है कि 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग। यहां पे मैं बात करूंगा 2 शॉर्ट हैं और 4 लॉन्ग हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है टेट्राडाइनामस। और पॉलीएंड्रस हैं और स्टेमन क्या होते हैं, फ्री। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है कि स्टेमन क्या होते हैं,
वो फ्री होते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ये जो स्टेमन की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो पॉलीएंड्रस है। 2 इसके अंदर शॉर्ट है और 4 इसके अंदर क्या है, लॉन्ग है। तो इस वजह से हमने कहा कि ये जो स्टेमन इसके अंदर है वो 6 है। बाकी जो ये जो स्टेमन होता है ये बाइसिक्स्ड होता है, क्योंकि इसके साथ फिलामेंट है और एंथर है, क्योंकि इसके साथ वो जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे गायनोशियम की। तो गायनोशियम कहते हैं फीमेल पार्ट को। जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट जो है वो कार्पल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गायनोशियम। तो गायनोशियम के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये 3 पार्ट इसके जो है उसको हम क्या कहते हैं, गायनोशियम। तो गायनोशियम इसकी क्या होता है, ओवरी इसमें सुपीरियर है, स्टूडेंट। ओवरी क्या होती है, सुपीरियर, और ओवरी क्या होती है, बाइलैकुलर। ओवरी क्या है, बाइलैकुलर है, फीमेल पार्ट है, और इसके अलावा इसको हम यूनिलैकुलर भी कहते हैं, और इसके अंदर जो प्लेसेंटेशन होती है वो पैरिटल होती है। तो ये इसका क्या है, गायनोशियम पार्ट। अब हम फ्लावर का जो नेक्स्ट हम इसका जो पार्ट है उसको हम कहते हैं फ्रूट। अगर हम देखें तो इस फैमिली के ऊपर देखें, मस्टर्ड प्लांट के ऊपर जो फ्रूट है, आपने देखा है वो छोटी छोटी इसके ऊपर फलियां लगी होती हैं, तो फ्रूट इसका क्या होता है, सिलिक्वा। सिलिक्वा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फलियां होती हैं फलियों को हम कहते हैं सिलिक्वा। सिलिक्वा वर्ड है, सिलिक्वा के फ्रूट जो होता है वो छोटी छोटी फलियों के ऊपर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे ये आपको नजर आ रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा मैं बताऊं तो ये इस टाइप के ऊपर इस तरह की ये छोटी सी मस्टर्ड की ये एक फली होती है, इसके अंदर ये छोटे छोटे सीड मौजूद होते हैं। इस फ्रूट को हम कहते हैं सिलिक्वा। और सीड इसका क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक, इसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सीड का जो स्टोन नहीं होता, हार्ड स्टोन नहीं है। जैसा देखें आलमंड है वो एंडोस्पर्मिक है, तो इसके अंदर हार्ड शेल नहीं बना होता, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हम कहते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला। तो स्टूडेंट फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम की तरफ देख के आप बता सकते हैं। तो देखें अगर हम बात करें तो इस प्लांट के अंदर सबसे पहले अगर फ्लावर है तो वो कौन सा है, एक्टिनोमॉर्फिक। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर फ्लावर कैरेक्टर की बात करें तो फ्लावर कैरेक्टर में हम जब बात करते हैं तो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये साइन एक्टिनोमॉर्फिक का है, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। ये मेल साइन और ये फीमेल साइन, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट इसको हम कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। इसके बाद हम कैलिक्स की बात करते हैं, तो कैलिक्स किससे स्टार्ट करते हैं, के से। कितने कैलिक्स हैं, यहां पे मैंने बात की है कैलिक्स की, तो कैलिक्स है 4। तो ये 4 जो होते हैं ये 2 की फॉर्म के अंदर होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 2+2। और पोलीसेप्लस है, फ्री है, तो इसके बारे में हम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। और क्रोला को हम सी से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे क्रोला की बात मैंने बात की है, तो क्रोला किसको कहते हैं, पेटल को कहते हैं। कितनी है, पेटल भी 4 है और येलो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4। और अगर इसके बाद ब्रैकेट है तो फिर इसको हम कहेंगे गैमोपेटलस। अगर इसके बाद ब्रैकेट नहीं है तो ये क्या है, फ्री है, पॉलीपेट, तो इसमें 4 है, गैमोपेटलस है। अब हम बात करते हैं इसके एंड्रोशियम, ए से स्टार्ट करते हैं, तो स्टेमन कितने हैं यहाँ पे, 6। क्योंकि मैंने कहा था टेट्राडाइनामस, इसमें 2 शॉर्ट है
और 4 लॉन्ग है, तो हम लिखेंगे 2 शॉर्ट और 4 लॉन्ग। यहां पे मैंने डायग्राम के अंदर भी शो किया है कि 2 स्टेमन शॉर्ट हैं और 4 स्टेमन लॉन्ग है, इस वजह से हम इसको इस फॉर्म के लिखेंगे 2 + 4, 2 शॉर्ट एंड 4 लॉन्ग, टेट्राडाइनामस। उसके बाद गायनोशियम फीमेल पार्ट है, जी से इसको मजाक करते हैं, तो यहां पे ये गायनोशियम है, तो फीमेल पार्ट बाइलैकुलर है, तो बाइलैकुलर का मतलब है कि 2 इसके अंदर लार्डिक्यूल है, तो 2 लिखेंगे। ओवरी सुपीरियर है और नीचे इसका साइन ये ओवरी सुपीरियर का लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला। अब फ्लोरल डायग्राम वही आपने बताना है कि सबसे पहले बाहर क्या होती है, सेपल, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, कितनी है 4, और इम्ब्रिकेट है, यहां पे ये आपस में एक दूसरे के साथ ये इम्ब्रिकेट है। अब क्रोला कहते हैं पेटल को, कितनी है 4 है, और येलो कलर की है, कितने स्टेमन है 6, अंदर 4 है और 2 बाहर हैं, वो शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। और इसके अलावा गाइनोशियम, ये इसकी ओवरी है, तो ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट जेनरा, इस फैमिली के कौन से इंपॉर्टेंट जेनरा। रेडिश इसके अंदर आ जाता है, टर्निप इसके अंदर आ जाता है, मस्टर्ड सरसों इसके अंदर आ जाती है, तारामीरा ओलरेसिया इसके अंदर इस फैमिली के अंदर आ जाता है। इसके अलावा रूका स्टाइवा वो भी इसके अंदर आ जाता है। एब्रेस अमारा जो है एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, वो भी इस फैमिली के अंदर आ जाता है। इसके अलावा कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट, आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा राई, राई को हम, राई जो है सोलनम, इसको सॉरी हम ब्रासिका नाइग्रा कहते हैं, रई कहते हैं, वो भी इस फैमिली के अंदर आ जाता है। तो आपने कुछ इसके इंपॉर्टेंट जेनरा साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। ब्रासिका कंपेस्टस कहते हैं सरसों को, ब्रासिका नेपस कहते हैं शलजम को, टर्निप को कहते हैं रेफानस टाइवा, रेडिश को कहते हैं, मूली को कहते हैं हम ब्रासिका नाइग्रा, ये राई जो है उसको कहते हैं ब्रासिका ओलरेसिया, तारामीरे को कहते हैं, और लिपिडियम स्टाइवम, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो स्टूडेंट इस फैमिली की बहुत ज्यादा इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंस है। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप अपने वर्ड्स के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस फैमिली को कहां कहां पे हम यूज कर रहे हैं, सोर्स ऑफ ऑयल, इससे हम ऑयल हासिल कर रहे हैं, सरसों का ऑयल होता है, मस्टर्ड प्लांट से हम सरसों का ऑयल हासिल करते हैं। सोर्स ऑफ वेजिटेबल, क्योंकि हम सरसों के लीव जो होते हैं वो साग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन होते हैं जो कि हमारे स्टमक के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत होते हैं। विटामिन के सोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो हमारी फूड डाइट को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ मेडिसिन, इस फैमिली से हम बहुत सारे मेडिसिनल जो लीव्स हैं, सीड हैं, वो हम मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिसिन इसका बहुत ज्यादा इसका रोल है। सोर्स ऑफ फूडर, आपने सुना है कि सरसों का जब ऑयल निकालते हैं तो उसका जो पीछे जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो उसको कहते हैं केक, उसको फूडर केक कहते हैं, जिसको कॉमन हम कहते हैं खल, वो फूडर केक कहते हैं। खल जो होती है वो हम जानवरों को डालते हैं, मवेशियों को डालते हैं, तो ये सरसों के ऑयल से हासिल होती है, उसको कहते हैं हम फूडर केक कहते हैं। खल को हम फूडर केक कहा जाता है। सोर्स ऑफ चिक फूड, अब ये जो इससे जो वेस्ट मटेरियल बनता है सरसों से, तो हम यूज किसके लिए करते हैं, हम चिक फीड के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो चूजे होते हैं उसको हम इसकी फीड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ ऑर्नामेंटल, हम पार्क के अंदर, लॉन के अंदर इसके जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इसके चौड़े लीफ होते हैं, बड़ी खूबसूरती के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो लॉन के अंदर इसको लगाते हैं। सोर्स ऑफ कॉन्डिमेंट्स, सोर्स ऑफ कॉन्डिमेंट, जैसा कि राई है तो इसको हम मसालों में यूज करते हैं, मसाला जात के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है मसाला जात, मसालों के अंदर हम राई को यूज करते हैं, इस वजह से मैंने लिखा सोर्स ऑफ कॉन्डिमेंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो फैमिली पढ़ी है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमने फैमिली कौन सी पढ़ी है, ब्रासिकेसी फैमिली पढ़ी है। सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर जिसमें हैबिट आ जाती है, रूट आ जाती है, स्टेम आ जाते हैं, लीफ आ जाता है, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर फ्लावर, कैलिक्स, क्रोला
एंड्रोशियम और गाइनोशियम। उसके बाद इसका फ्रूट है, सीड है, और इसके बाद फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, और इसकी इंपॉर्टेंट जेनरा और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। थैंक यू।